हुकूमत मिली है, हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने मुक़द्दर पे कैसा गौसे आज़म मिला। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, सुल्तानी दो आलम कुतुब औला, हैराज जलालत अर्दो समा। और खुद गौसे आजम फरमाते हैं, मकामुकुमुल उला जमअ वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाल आली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लकामा बिकुदरतिल मौला तआला मशाली। सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या पता मेरी शान क्या है, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, अगर कोई मर जाए मैं ठोकर मार दूं खड़ा हो जाएगा चलने लगेगा। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम फरमाते हैं इतनी शान। और आला हज़रत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। मेरे आका हुजूर गौसे आजम जब पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए तो पैदा होते ही सर सजदे में रखा, और गौसे आजम पैदा हुए तो रोजा रखा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम पैदा हुए तो रोजा रखा। आहा सुभान अल्लाह। कभी भी मेरे आका के जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी। खुदा की कसम यही हाल गौसे आजम का, कभी भी जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी। मेरे आका के जिस्म से जब पसीना निकलता था खुशबू महकती थी। हुजूर गौसे आजम के जिस्म से जब पसीना निकलता था खुशबू महकती थी। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाए कि मुस्तफ़ा के तने पे साया का साया देखा। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी वालदा के ख्वाब में अंबियाए किराम आया करते थे। अंबियाए किराम आकर बशारत दिया करते थे। और जब गौसे आजम तशरीफ लाए, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मआ सहाबाए किराम के औलियाए इज़ाम के हजरत अबू साले जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाते हैं, या अबा सालेह आता कल्लाहो इब्नन सालिहन व हुवा वलीजी व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। मेरे आका फरमाते हैं, ओ अबू सालेह सुनो सुनो, अन करीब अल्लाह तबारका व ताला तुम्हें ऐसा शहजादा अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा, ऐसा फर्जंदा अता फरमाएगा जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, और साथ ही साथ सारी कायनात वालों का भी महबूब है। अल्लाह सारी कायनात वालों का भी महबूब है। मेरे भाइयों सुनते चलो, हजरत गौसे आजम पैदा हो गए। मेरे आका गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लेके आ गए। आपकी उम्र 1 साल हुई, दूसरा साल आया गुजर गया, तीसरा साल आया गुजर गया, चौथा साल आया, चौथा साल 4 माह 4 दिन के हुए। अब मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवान हुजूर मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, हुजूर गौसे आजम की उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की है। आपको मकतब में दाखिल कराया गया। हुजूर गौसे आजम मकतब में गए, उस्ताद के सामने बाअदब बैठ गए, दोस्तानु होकर बैठ गए। उस्ताद ने तअव्वुज़ पढ़ाया, उस्ताद ने तस्मिया पढ़ाया, गौसे आजम ने पढ़ा। गौसे आजम पढ़ने के बाद खामोश नहीं बैठते हैं। पहला पारा ज़बानी सुना दिया,
दूसरा पारा ज़बानी सुना दिया, तीसरा पारा ज़बानी सुना दिया, चौथा पारा ज़बानी सुना दिया। सुनाते सुनाते मेरे आका हुजूर गौसे आज़म 18 पारे तक ज़बानी सुना देते हैं। अब उस्ताद कहते हैं बेटा कहाँ से याद करके आया है, किस उस्ताद ने पढ़ाया है, वह मदरसा अच्छा होगा, वह मकतब अच्छा होगा, जाके वहीं पढ़ के वहीं जाके पढ़ ले। गौसे आज़म कहते हैं ओ उस्ताद मैं किसी मदरसे में नहीं गया, मैं किसी मकतब में नहीं गया, बेटा फिर कहाँ पढ़ा? गौसे आज़म फरमाते हैं वो उस्ताद असल में मसला ये है मेरी माँ कुरान का हाफिजा है, 18 पारे का हाफिजा है। मेरी माँ रोजाना फजर में उठती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, माँ के शिकम में माँ की कुरान की तिलावत सुन सुन के माँ के पेट में हाफिजे कुरान हो गया हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पैगाम भी होगा। हाँ हाँ, मेरे गौसे आज़म फरमाते माँ के शिकम में था, 18 पारे का हाफिज कुरान बन गया। उम्र कितनी है याद रहेगा? आजकल हमारे 4 साल के बच्चे कहाँ पेशाब करता है, कहाँ हगता है, कहाँ दौड़ता है, कहाँ क्या करता है, पता नहीं चलता है कि नहीं? और गौसे आज़म की उम्र अभी गौसे आज़म नहीं बने, अभी अब्दुल कादिर है। क्या है? बड़ा सुभान अल्लाह, जरा प्यार से। उम्र 4 साल है, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों उम्र 4 साल है, 4 साल है, माँ भी वैसी होनी चाहिए, माँ भी उतनी प्यारी होनी चाहिए। आगे बढ़ो फिर बताते हैं। उम्र बड़ी 5वां साल आया, उम्र बड़ी 6ठा साल आया। गौसे आज़म दरवाजे पे बैठ गए। मेरे आका हुजूर कैसे गौसे आज़म बैठे हुए हैं, एक फकीर का गुजर हो रहा है। गौसे आज़म को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आज़म ने डबल जवाब दिया, 2 मर्तबा जवाब दिया। वो भी मजजूब था, अल्लाह का फकीर था। वो अल्लाह का फकीर कहता है ओ शहजादे मैंने एक बार सलाम किया है, जवाब तो एक बार बनता है, आपने 2 बार कैसे जवाब दिया? गौसे आज़म फरमाते हैं ओ फकीर गलती कर रहे हो, जरा सोचो मैं 2 बार जवाब क्यों दिया हो? गौसे आज़म फरमाते हैं पिछला जमाना याद करो, आज 6 साल पहले आपका गुजर इधर से हुआ था, आपने सलाम किया था। मेरी माँ घर के अंदर थी, बाहर ने घर के अंदर थी। मैं अपने माँ के शिकमे मुबारक में था। मेरी माँ ने सुना नहीं था, जवाब नहीं दिया था, मैंने सुन लिया था। अगर मैं चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन मेरी माँ डर जाती। और अल्लाह का फकीर सुने, एक जवाब आज का दे रहा हो और एक जवाब 6 साल पहले वाला दे रहा हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते गौसे आज़म, किरदारे गौसे आज़म, अल्लामा मुफ्ती तदबीरुर रहमान साहब क़िबला। गौसे आज़म कह रहे हैं कि 6 साल पहले मैं कहाँ था? माँ के शिकम में था, और मेरी माँ घर के अंदर थी। मेरी माँ आजकल की औरत की तरह ना बाजार घूमते रहती है, वैसा तो नहीं ना है? वो उम्मुल खैर थी, सुभान अल्लाह, वो उम्मुल खैर थी। जब बाप साले हो, माँ खैर हो, तो बेटा गौस होता है। क्यों नहीं? और जब माँ उम्मुल खैर हो, बाप अबू साले हो, तो बेटा गौसे आज़म होता है। अरे वाह बेटा गौसे आज़म होता है कि नहीं? वैसी माँ थी। अरे सुना हुजूर, बहुत अच्छे लोग हैं आपके, सुभान अल्लाह। बाकी आप भी बड़े अच्छे हो, अच्छा बोल रहे हो। कहने का मकसद ये है, माँ कहाँ है? घर के अंदर। तो एक दीवार तो घर की है कि नहीं? एक दीवार घर की है, वही पर्दा है, और दूसरा पर्दा माँ का शिकम है। सही बात है कि नहीं? एक शिकम, माँ का शिकम पर्दा ही तो है। ये पेट क्या है? आप अंदर हैं, हमको क्या पता क्या हो रहा है?
लेकिन गौसे आजम की का इल्म देखिए, उनकी ताकत देखिए, शान देखिए। कहते हैं आप गुजरे थे 6 साल पहले और कोई और ने आप ही थे अंदर से देख लिया था। अंदर से देख लिया, अंदर से। जब गौसे आजम के इल्म का ये कमाल, तो जो इनके नाना अली है उनके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता। और फिर जब अली के इल्म का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, तो फिर अली के मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। अभी तो आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। उम्र कितनी है अब? 6 साल। कितने? आहा, और माँ भी कितनी प्यारी है। अच्छा सुने, एक बात सुने, अभी गौसे आजम के हिस्ट्री को मैं रोकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, करम। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर का नाम सुने? सुने? उम्र 5 साल। कितनी है? सुभान अल्लाह बोले। उम्र कितनी है? सिर्फ 5 साल। गौसे आजम की नहीं, बाबा फरीद की 5 साल उम्र है। 5 साल का बच्चा कितना होता है? महल्ले गांव समाज की औरतें आ गई बाबा फरीद की माँ के पास। कहाँ? बाबा फरीद की माँ के पास। बाबा फरीद की माँ के पास आ गई। भाई साहब घटाते बढ़ाते रहते हैं, को घट गया क्या? जैसा था वैसा रहने दीजिए ना, ऐसा ना। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ बस ठीक है, ठीक है ना। बाबा फरीद की माँ के पास मोहल्ले की औरतें आ गई और आकर कहने लगी, ओ फरीद की अम्मी, तुमने बेटा को क्या पिलाया, क्या खिलाया? तेरा बेटा इतना बड़ा नेक कैसे हो गया? एक हमारा बेटा है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का है। हमारा बेटा लोगों को गालियां देता है, हमारा बेटा लोगों का माल चुरा लेता है, हमारा बेटा हमें गालियां देता है, हमें मारता है, लात दिखाता है। और एक तेरा बेटा है, जब आजान होती है मुसल्ला बिछाता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? औरतें आकर कहती है, ओ फरीद की अम्मी, आखिर बताना तेरा बेटा इतना नेक कैसे हो गया, इतना पारसा कैसे हो गया? आखिर मामला क्या है, राज क्या है, क्या माजरा है? बाबा फरीद की माँ कहती है, ओ महल्ले की औरतों सुनो सुनो, इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं है, मेरा कमाल भी शामिल है। क्या कमाल शामिल है? बाबा फरीद की माँ कहती है, ओ मोहल्ले की औरतों सुनो, मैंने कभी भी अपने फरीद को बेवजू अपने सीने का दूध नहीं पिलाया है, बावजू पिलाया है। मेरा फरीद दूध पीते रहता था, मैं आका पर दुरूद पढ़ते रहती थी, दूध पीते रहता था, कुरान की तिलावत करते रहती थी। यहीं से पता चल गया, ओ लोगों, अगर माँ नेक हो, कुरान पढ़ने वाली हो, अगर माँ नमाज पढ़ने वाली हो, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, अगर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने वाली हो, नाते नबी पढ़ने वाली हो, खुदा की कसम हमारा बेटा डांसर पैदा नहीं होगा, हमारा बेटा सिंगर पैदा नहीं होगा, हमारा बेटा जोकर पैदा नहीं होगा, हमारा बेटा क्रिकेटर पैदा नहीं होगा। खुदा की कसम अगर आज भी हमारी माए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सच्चे कनीज बन जाए, हमारा बाप सच्चा गुलाम बन जाए, तो मुजाहिदे मिल्लत तो नहीं आ सकता, लेकिन जो भी बेटा होगा वक्त का गुलाम मुजाहिदे मिल्लत जरूर बनेगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते औलिया, फैजाने गौसे आज़म सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। आज हमारी माँ, इनके हाथ में मोबाइल आ गया, इनके हाथ में रिमोट आ गया, रिमोट है कि नहीं है? इसलिए हाँ, इसलिए बेटा लात भी मारता है, अब बेटी छोड़ के भाग भी जाती है। वजह यही है। और वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है और न वो बाप है। अच्छा सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी है कि नहीं है? गौसे आजम की उम्र कितनी है? 6 साल। कितनी? गौसे आजम की उम्र 6 साल। 7वां साल आया, 8वां साल आया, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां साल आया। 12 साल गौसे आजम की उम्र है। और लोगों पहले एक बात सुनो, अगर आज भी
आपके दर से, आपके गांव समाज से, आपके मोहल्ले से अगर कोई मक्का जाता है, मदीना जाता है, आपका दिल तड़प जाता है, आपका दिल तरस जाता है, आपके दिल में ख्याल आता है, आपके दिल में आरज़ुएं आती है, तमन्नाएं आती है, ये तमन्नाएं उठती है, काश अल्लाह तबारक व तआला का करम हो जाता, मदीने से बुलावा आ जाता। जो मदीना गए हैं उनसे पूछिए वहाँ का जर्रा भी कितना खुश नसीब है। ऐ लोगों, आप और हम ये सोचते रहते हैं काश वक्त आ जाता, हम भी मदीना देख कर आ जाते, मक्का देख कर आ जाते। गौसे आजम की उम्र 12 साल है, सिर्फ 12 साल गौसे आजम की उम्र है, अभी बगदाद नहीं आए हैं, अपने शहर जा पैदा हुए थे, जीलान या गीलान ही में है। एक काफिला है मदीना को जा रहा है, एक काफिला है मक्के को जा रहा है। हुजूर गौसे आजम कहते हैं, ओ काफिला वालों, अगर आपका करम हो जाए तो ये अब्दुल कादिर भी आपके साथ चला जाए। वो काफिला वाला कहता है चलो लेके चलूंगा, लेकिन गौसे आजम यूं ही नहीं जाते, पहले अपनी माँ के पास आते हैं, अपनी वालदा के पास आते हैं, अपनी माँ के पास आकर कहते हैं अम्मी जान, आपका अब्दुल कादिर एक ख्वाहिश लेकर आया है, अगर आपकी इजाजत होगी, आपका करम होगा, अब्दुल कादिर पूरा करेगा। अम्मी कहती है बेटा बता क्या ख्वाहिश है। गौसे आजम कहते हैं अम्मी जान, यहाँ से एक काफिला मदीने को जा रहा है, अगर आपकी इजाजत होगी अब्दुल कादिर मदीना जाएगा, इजाजत नहीं होगी अब्दुल कादिर नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या है बात है, वाह वाह। कहाँ जा रहे हैं? मदीना। अच्छी जगह है ना, ऐसा तो नहीं कि फिल्म देखने जा रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, कहीं कोई पार्टी आ गई डांस की और वहां देखने जा रहा है, ऐसा तो नहीं? मदीना, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? दिखा दे या इलाही वो मदीना, मदीना कैसी बस्ती है जहाँ रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। शायर कहता है तैबा की ज़ियारत का बोला सुभान अल्लाह। हमारे हजरत हैं शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम हजरत अख्तर परवाज नईमी, सुभान। अभी आपने सुना है ना, दो शायर आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों बहुत बाकमाल है कि नहीं? अल्लाह दोनों की उम्र में और इज्जत में बरकत है। भाई की तबीयत अलील है, दुआ फरमा दें अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल से। सुनिए एक बात सुनिए, जब कोई यहाँ से कोई जाता है दिल तरसता है कि नहीं तरसता है? तड़पता है कि नहीं तड़पता है? जी, दिल चाहता काश अल्लाह कर देता उड़ के चला जाता, है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिसके पास दौलत है, या फिर यूं कह लो जिसका बुलावा है वो चला जाता है कि नहीं? है कि नहीं? ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। जाना चाहते हैं? आखिरी ये वक्त है, दुआ फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले गौसे आज़म के सदक़े, और मदीना चले जाए, है कि नहीं? सब बोले इंशाअल्लाह। भाई लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, जाओ जहाँ ठीक बैठे हैं सुनिए खाली, है कि नहीं? और दिल में तमन्ना रखिए ये दुआ की तरीके से, अल्लाह कबूल फरमा ले। ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए।
दिए खजरा दिखाइए और आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए तशरीफ आमीन लाइए आमीन आमीन। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। और लोगों तो मदीना जाने की तमन्ना सबको होती है। मेरे आका गौसे आजम की उम्र 12 साल है। अपनी वालदा के पास जाते हैं। अम्मी जान इजाजत दे दें, ये काफिला मदीने को जा रहा है। अम्मी जान कहती है बेटा नो नो नो, उम्र अभी कम है, ये उम्र पढ़ने की उम्र है, अभी इल्म हासिल करने का टाइम है। बेटा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत काबा देखोगे। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम जिद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना छोड़ दिया, अम्मी ने मना कर दिया, घर से भाग गए। और लोगों गौसे आजम के चाहने वालों देखो, गौसे आजम का किरदार देखो। अम्मी की बात मान रहे हैं। उम्र 12 साल है। अभी जान ने मना किया, नहीं गए हैं, लेकिन दिल में उमंग है, तमन्ना है, दिल में आरज़ू है। वो काफिला जा रहा है। गौसे आजम काफिला के पास आ गए। उस काफिला को देखते रहे। आज का जमाना नहीं है ट्रेन में चढ़े और चल दिए, आज का जमाना नहीं है हवाई जहाज में बैठे और चल दिए। पहले का जमाना था, आदमी पैदल चला करते थे, आदमी ऊँटों में चला करते थे। काफिला धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। गौसे आजम देख रहे हैं, काफिला दूर निकल गया, गौसे आजम की नजरों से ओझल हो गया। गौसे आजम अपने घर के छत पे आ गए, काफिला को देखने लगे। काफिला देख रहे हैं, काफिला और आगे गुजर गया। और मेरे भाइयों, ये काफिला आगे गुजरा, गौसे आजम के दिल में चोट लगी, आंख बंद हुई, आंख में आंसू आया। गौसे आजम ने आंसू को पूछा। आंसू को पूछने के बाद जब गौसे आजम ने अपनी आंख खोली है तो खुदा की कसम सामने न कोई काफिला है, न कोई घर है, न कोई बस्ती है। अगर नजरों के सामने कुछ है तो नजरों के सामने खाने काबा का जलवा नजर आ रहा है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, जलवाए गौसे आजम। सामने कुछ और नहीं, खाने काबा का जलवा नजर आ रहा है। उम्र 12 साल है। जब 12 साल में खाने काबा का जलवा नजर आ रहा है तो जब गौसे आजम बने होंगे उस वक्त की शान क्या होगी, फिर शान क्या होगी। हम इधर उधर क्यों जाएं, सीधा बरेली चलते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दर से इजाजत लेकर बरेली चलते हैं। आला हजरत के दर पे खड़े होकर आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं। और मेरे आका आला हजरत बताए ना गौसे आजम की शान क्या है। आला हजरत फरमाते हैं सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, दरे वाला तेरा तेरा तेरा। उम्र कितनी है? हाँ, कितनी उम्र है? नौजवानों, आप भी 12 साल के होते हो ना। आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में मोबाइल। और उम्र अगर 15 साल हो गई तो फिर मेरी तरह और है कौन? आई एम हीरो है कि नहीं? और आगे थोड़ी सी बढ़ गई, बाल शाल अच्छा से रख लिया,
भाई साहब फिर मोहल्ले में किसी को भाव नहीं देता वो, है कि नहीं है? क्या कड़वा सच है, हकीकत है। सही बात है कि नहीं? अल्लाह, अल्लाह, और ऐसा बाल कटवा के आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर से कटवाया है। आप पूछ लीजिए, बोलेगा हजरत आपको नहीं पता, आप मौली साहब लोग हैं। आप लोग क्या है? मौली साहब आप लोगों को नहीं पता? अच्छा, हम लोग को नहीं पता। नहीं, मैं एक बार कलकत्ता प्रोग्राम में आ रहा था, वंदे भारत में बैठा। अब ये दौर ऐसा है कि डर भी लगता है, समझे, किसको सलाम करें किसको नहीं करें, कौन बगल में आके पता नहीं चलता क्या होता है। सही बात, पता नहीं चलता। तो मैं वंदे भारत में बैठा हुआ था, एक जवान आया मेरे बगल में बैठा, उसके हाथ में कड़ा था। हाथ में क्या था? मोटा सा कड़ा था। अब मैं डर गया कि भाई दूसरा है कि नहीं। मैं सलाम बोला कैसे करता, लेकिन उस बच्चे ने मुझे सलाम किया। मैं टोपी कुर्ते में था, सलाम किया, सलाम, दिल खुश हो गया। हम बोले हाँ अपना है, वालेकुम सलाम जी, खैरियत खैरियत। नाम क्या बताया था, नाम याद नहीं है ना। तो फिर मैंने जब 2-3 बातचीत हुई, मैंने कहा ये फिर क्या है भैया, या क्या था कड़ा, ये क्या है? बोले हजरत ये जवानी है। ये क्या है? वाह, जवानी भी ऐसी होती है। ये क्या है? जवानी, इसी को जवानी कहते हैं, मतलब बॉडी बनाने का नाम जवानी है। हाँ? टिकटॉक में आके वीडियो बनाने का नाम जवानी, इसी को जवानी कहते हैं। तो बात भाई, इसका नाम जवानी नहीं है। मटर गश्ती करने का नाम जवानी, लड़कियों से वादे करने का नाम जवानी, हुल्लड़बाजी करने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किस चीज का नाम है? ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वाले सुनो, ओ गौसे आजम के दीवाने सुनो, जवानी किसे कहते हैं? आज हम समझते हैं गाना बजाने का नाम जवानी है, फिल्में देखने का नाम जवानी है। आज हम ये समझते हैं यूट्यूब में लगे रहने का नाम जवानी है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी है, फेसबुक में लगे रहने का नाम जवानी है, शराब पीने का नाम जवानी है, ताड़ीबाजी करने का नाम जवानी है, जाके बॉडी शोडी बना लिया इसी का नाम जवानी है। ओ गौसे आजम के दीवानों, खुदा की कसम जवानी से नहीं कहते हैं। फिर सवाल पैदा होता है, हजरत से पूछिए हजरत जवानी किसे कहते हैं? हजरत तुम्हें बताएंगे। मेरे आका हुजूर ताज़दारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशा फी इबादतिल्लाह। और लोगों सुनो, मेरे आका ने फरमाया जवानी किसे कहते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, हुल्लड़बाजी करने का नाम जवानी नहीं है, दाढ़ी छिलवाने का नाम जवानी नहीं है, ताड़ी पीने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर लड़कियों से बात करने का नाम जवानी नहीं है, माँ बाप को सताने का नाम जवानी नहीं है, यूट्यूब में लगे रहने का नाम, व्हाट्सएप में ट्विटर में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है। और मेरे आका बताइए जवानी किसे कहते हैं? मदीने वाले आका फरमाते हैं, असल में जवान कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, असल में जवान वो होता है जब सारी कायनात सोती है, ये उठता है, मुसल्ला बिछाता है, आंसू बहा बहा कर जो रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान। हम समझते ना है भाई साहब के बना लिए काजू किशमिश खा के मेरी तरह कान, ला हौल वला कुव्वत। ये अकड़ है, इसको जवानी नहीं कहते हैं। जवानी रब की इबादत करने का नाम है। स्कूल के कॉलेज में स्कूल और कॉलेज के गेट में खड़े रहने का नाम जवानी। हाँ, बहुत रास्ता रुक के खड़े रहते हैं, सब समझते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या गौसे आजम अल मदन, या गौसे आजम। जवानी किसे कहते हैं? कुरान पढ़ने का नाम। क्या करने का नाम? कुरान। हाँ सही बात, कुरान पढ़ने का नाम जवानी। गौसे आजम के मानने वाले हो ना? कुरान पढ़ते हो?
हाँ है ना, महीने में कभी निकाल लिया, बाप का इंतकाल हो गया निकाल लिया, हजरत की मदरसे में गए, हजरत बच्चा भेज दीजिए, तौफीक कहाँ होती है कि हम कुरान निकालें, है कि नहीं है। गौसे आजम के जाने वालों, जश्न गौसल वरा है ना, आए हो ना। हुजूर गौसे आजम से सवाल करने वाले ने सवाल किया, ओ गौसे आजम ये बताएं, अल्लाह तबारका व तआला ने आपको जो इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको जो इतनी शान अता फरमाई है, हुजूर ये बताइए ना, आपने सबसे पहले कौन सा वजीफा किया है। पूछा गया हुजूर गौसे आज़म, हुजूर बताए ना आपने सबसे पहले कौन सा वजीफा किया, अल्लाह आपको इतनी शान दे दिया, आपने सबसे पहले कौन सा वजीफा किया। तो हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, और सवाल करने वाले सुन, मेरा सबसे पहला वजीफा कुरान की तिलावत है। सुभान अल्लाह, कुरान की सबसे पहला वजीफा कुरान की। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा सबसे पहला वजीफा कुरान की तिलावत है, और ये कुरान की तिलावत करना 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल लगे। और मेरे भाइयों, गौसे आजम हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह की कसम याद फरमा के कहते हैं, उसकी कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये कुरान का पढ़ना 1 साल या 2 साल नहीं, मुसलसल 15 सालों तक जिसने कुरान पढ़ा है उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैंने कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर लिया, मैं खड़ा हो जाता था, ईशा की नमाज के बाद एक पैर उठा लेता था, दीवार का सहारा लेता था, अल्हम्दु से कुरान शुरू करता था, और फजर की अजान से पहले पहले वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ लिया करता था। गौसे आजम है जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज एक हमारी जात है, हम लोग हैं, कभी कुरान खोलते नहीं है, कभी कुरान को हमने देखा नहीं है। और मेरे भाइयों, मेरे आका हुजूर ताज़दारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो होता है जो कुरान खुद सीखता है, दूसरों को सिखाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसना। मेरे आका फरमाते हैं, और मोबाइल में बिजी रहने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं जो कुरान को पढ़ता है, एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला उसे 10 नेकी अता फरमाता है, एक हर्फ के बदले में 10 नेकी अता फरमाता है। तीसरी हदीस पाक में आया, मेरे आका फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लि अस्हाबिही। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब हैरान और परेशान होंगे, कोई किसी का शरीक ना होगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, कल जब कयामत का दिन आएगा, ये कुरान कयामत के दिन में उसकी सिफारिश करके उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़मते कुरान। कुरान पढ़ा करो। गौसे आजम और 34 हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाती, अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल, हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। आज हम अपने बच्चों को इधर उधर की बातें सिखाते हैं, है कि नहीं है। ज़मीन की बातें बच्चों के सामने करते हैं, मकान की बातें करते हैं, किसी एक्टर की बात करते हैं, एक्ट्रेस की बात करते हैं, डांसर की बात करते हैं, किसी दुनियादार की बात करते हैं, हमारा बच्चा वही सीख लेता है। नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, सबसे पहले अपने बच्चों के दिल में मेरी मोहब्बत डालो, सबसे पहले मेरा नाम सिखाओ, सबसे पहले मेरी मोहब्बत डालो। आज बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, एक शराब की बोतल में हमारा नौजवान बिक जा रहा है,
510 रुपए में हमारा नौजवान बिक जा रहा है। एक लड़की के चक्कर में हमारा नौजवान बिक जा रहा है, इस्लाम को बर्बाद कर दे रहा है, कुरान को पीछे छोड़ दे रहा है। हमारा नौजवान बिक जाता है एक शराब की बोतल में। वजह क्या है? वजह यह है हमने अपने बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं डाली, हमने अपने बच्चों के दिल में आका का प्यार नहीं डाला। अगर हम बचपन से नबी की मोहब्बत डाले होते अपने बच्चों के दिल में, अपने बेटियों के दिल में, बेटों के दिल में, तो खुदा की कसम हमारा बेटा लाखों करोड़ों दौलत पर थूक देता, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करता, कभी कुरान का सौदा नहीं करता, कभी इस्लाम का सौदा नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया को छोड़ो, हुजूर का दामन पकड़ लो, यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते औलिया, सीरते मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। गौसे आजम की उम्र कितनी है? 12 साल। और 12 साल में क्या देख रहे हैं? हाँ, खाने काबा का जलवा, मदीना, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? 12 साल उम्र बढ़ी, 13वां साल आया, गुजर गया, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 साल। हुजूर गौसे आजम पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? बगदाद। कहाँ जा रहे हैं? बगदाद जा रहे हैं। लेकिन यूं ही नहीं जा रहे हैं, बगैर माँ से पूछ रही, माँ के पास, अम्मी इजाजत हो तो इल्म हासिल करने जाऊं। सुभान अल्लाह, इजाजत हो तो। आज हम माँ को मारते हैं, माँ को गाली देते हैं, आज माँ की इज्जत नहीं करते, माँ की कदर नहीं करते। माँ बीमार है, बेटा दूसरों के पीछे लाखों रुपया खर्च कर रहा है, सही है या गलत है? हाँ, माँ बीमार है, बाप बीमार है, और बेटे के हाथ में 50,000 का मोबाइल है। हजरात, आज हमारा यही हो गया हाल। माँ बीमार है, माँ की इज्जत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, जवानों किधर जा रहे हो? अन नजरो इला वजहिल वालिदे इबादा, माँ बाप का चेहरा देखो, माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत का काम है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? माँ बाप का चेहरा देखो, चेहरा देखना भी। माँ अगर एक बार इंतकाल होगी, खुदा की कसम दोबारा लाख कुछ करो। किसी ने कहा था ताजमहल खरीद सकते हो, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। माँ मिल सकती है? माँ नहीं मिल सकती। इसलिए माँ को राजी कर लो, माँ को राजी कर लो। अगर जन्नत चाहते हो तो माँ को राजी कर लो। शायर कहता है, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। हाय हाय हाय, वाह वाह हजरत, नौजवान अलग है। मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नौजवान जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा और 9 साल तक बच्चे का ख्याल किया, उस माँ को एक पल में मेरा नौजवान भूल जाता है कि नहीं? किसी और के पीछे पागल हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। मिलेगी? शेर मुकम्मल कर दें, बाद में करें? अख्तर भाई हैं और पढ़ेंगे। अमर सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? कहाँ जा रहे हैं? बगदाद। क्या करने? इल्म हासिल करने, है ना? और इल्म हासिल करना चाहिए। हम लोग इल्म हासिल नहीं करते। अच्छा, आज इल्म हासिल क्यों नहीं बच्चा करता? पता है क्यों नहीं करता है? हकीकत बात यही है कि आज सबकी इज्जत होती है, आलिम उलमा की इज्जत नहीं होती। सही बात है कि नहीं होती? आलिम उलमा की इज्जत नहीं होती, इमाम की इज्जत नहीं होती है। मदरसे का मुदरिस है, अरे है कि नहीं है? इमाम साहब है, हाँ इमाम साहब आज आपने झाड़ू नहीं लगाया, तेरे बाप का नौकर है। मस्जिद का वो खादिम है, मस्जिद का इमाम है, तेरा इमाम है, तेरा बादशाह वो बादशाह। सही बात है कि नहीं? अरे बोले सही है कि नहीं है? तनख्वाह मांगने आ गया, आज नहीं है कल आइए, तेरा इमाम कल गए, है ना? हट, आज नहीं है कल आइए। 5 बार दौड़ाएगा तो तनख्वाह देगा। यही सब देख के आज लोग मदरसे का रुख नहीं कर रहा। खुदा की कसम बात सही है, बिल्कुल यही सब देख के मदरसे का रुख नहीं कर रहा है। समझे? मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं,
पहले हर घर में आलिम हाफिज हुआ करता था, और होता था तो होता था बहुत बड़े। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत कितने बड़े, कोई दिखाइए उसके बाद कोई ऐसा है? क़यामत तक नहीं आने वाला, नहीं आएगा। क्यों? हमने इज्जत ही नहीं करते। जब वो सामने होते हैं ना, अरे होंगे ऐसे जवाब नहीं देना। आप सलाम कीजिए, है ना। अब पान में मुंह में घुटका लग दिया, अब इमाम साहब है, सलाम कर दिया मुक्तदी साहब को। अब इमाम तो सलाम करेगा ही, उसको पता है जो पहले सलाम करेगा जन्नत में पहले जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब जवान साहब के मुंह में घुटका, बोलता वालेकुम। सही बात है कि नहीं है? थूकना गवारा नहीं है, 5 रुपए डाला है कैसे थूके, है कि नहीं? और स्टाइल है ना, स्टाइल तो मत पूछिए, ऐसा लेगा, फाड़ेगा, मिलाएगा, खाएगा, ये खरी उड़ाएगा है कि नहीं है? नहीं मेरे भाइयों, आलिम उलमा की इज्जत करो। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फरमाते हैं, मेरे नबी की हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरम आलिमन फक़द अकरम 70 नबिय्यन व मन अकरम मुतअल्लिमन फक़द अकरम 70 शहीदन व मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम यक्तब अलैहि खतिया। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों आपके मोहल्ले में, गांव में जो इमाम है उसकी इज्जत किया करो। आज हमारा हाल यह है, आलिम आता है अपनी कुर्सी में नहीं बैठाते हैं, वहीं पर अगर कोई गांव का नेता आता है अपनी कुर्सी दे देते हैं, अगर कोई डांसर आता है अपनी कुर्सी दे देते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी आता है हम अपनी कुर्सी देते हैं, इज्जत करते हैं। आलिम की इज्जत नहीं करते हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने आलिम की इज्जत किया, आलिम की अजमत किया, आलिम का वक़ार किया, तौक़ीर किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 नबियों की इज्जत करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितने? 70। अच्छा, ये तो आलिम साहब हैं। वो जो अभी से मदरसा गया है उसे पता नहीं कि पाकी नापाकी क्या चीज है, उसे अभी पता नहीं है। एक तालिबे इल्म है, कुरान नहीं पढ़ता, अभी बुखारी नहीं पढ़ा, अभी मुस्लिम तिरमिजी मिशकात में नहीं गया, अभी सिर्फ यस्सरल कुरान लिया है, छोटी सी किताब या नूरानी कायदा लिया है, सीने से लगाया है, मदरसे की तरफ जा रहा है, अभी कुछ पढ़ा नहीं है, उस्ताद के पास जा रहा है। पाकी क्या है पता नहीं, नापाकी क्या है पता नहीं, वजू के फराइज कितने हैं पता नहीं, गुस्ल के फराइज कितने हैं पता नहीं। छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, अभी कुछ पता नहीं है, वो मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा है। अब उसकी फजीलत सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे उलमा नहीं कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये मदीने वाले मुस्तफा का फतवा है। मेरे आका फरमाते हैं, वो जो तालिबे इल्म है, तालिबे इल्म मुतअल्लिम है, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने उसकी इज्जत किया, उसको सलाम किया, उसकी अजमत को पहचाना, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उसको 70 शहीदों की इज्जत करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह। और सुनिए आखिरी जुमला मेरे नबी का, मेरे आका फरमाते मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया। मेरे आका फरमाते जो आलिम से मोहब्बत करता है, उलमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारका व तआला उसके गुनाहों को लिखता ही नहीं। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की हदीस है। मतलब आलिम से मोहब्बत करने वाला यहाँ से भी पाक साफ होकर जाता है। इसलिए इल्म हासिल करना चाहिए, इसलिए इल्म पढ़ना चाहिए। इसलिए शायर कहता है, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर,
किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। आई बात समझ में? गौसे आजम की उम्र कितनी है? कहाँ जा रहे हैं? इल्म हासिल करने। और इल्म हासिल करते रहे 25 साल तक। कितने? 25 साल तक। उसके बाद 25, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात पूरी करूं, टाइम आपका ज्यादा तो नहीं हो रहा? बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हो, है ना? गौसे आजम की जो महफिल में बैठे हैं, कोई देखे ना देखे, खुदा की कसम गौसे आजम देख रहे है कि नहीं? वो कहते हैं लोगों तुम्हें क्या पता मेरी शान क्या है? हुजूर क्या शान है? कहते नजर तो इला बिलादिल्लाह जमाल का खरदलतिल्ला हुक्म इत्तिसाली। वो कहते हैं जैसे लोग हाथ में राई का दाना देखते हैं, उस तरह मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। गौसे आजम फरमाते लोग इन्ना इन्ना यदी आला मुरीदी का समाए अलल अर्द। कहते हैं कि लोगों जिस तरीके से आसमान पूरे जमीन को घेरे हुए है, इसी तरीके से मेरा साया हाथ का मेरे हर मुरीद के सर पे होता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुरीद के कितनी शान है, गौसे आजम कितनी शान है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गौसे आजम फरमाता तुबूली तुबूली फिस समाए वल अर्द दुक्कत व शाउसु सादती कद बदाली। गौसे आजम कहते क्या सिर्फ तुम ही मेरा जलसा यहाँ जमीन में करते हो, तुम ही मेरा जिक्र करो, तुम ही मेरा डंका बजा रहे हो? नहीं, जितना यहाँ मेरा डंका बज रहा है, इससे ज्यादा आसमानों में मेरा डंका बज रहा है। इससे ज्यादा आसमानों में। तभी तो शायर कहता है कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा से। आहा आहा सुभान अल्लाह। जरा सा और अगर मोहब्बत मिल जाए तो बस मैं तकरीर खत्म कर दूं। सुभान अल्लाह। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा से। मेरे भाई जितने हैं, एक बार गौसे आजम का नाम ले लो। बोले क्यों? गौसे आजम का नाम हर कोई नहीं ले सकता। मुझे उलमा से वही लेता है जिसके बारे गौसे आजम चाहते हैं। और खुदा की कसम गौसे आजम खुद फरमाते, दूसरी किताबों में आया है कि जब मेरा बंदा कोई नाम इशा में ले रहा होता है तो उससे पहले मगरिब में उनका नाम मैं ले चुका होता हूँ। तो जरा आप प्यार से बोल दो या गौस। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। दुनिया का अरे सर पे हमारे हर लम्हा है साया गौसे। साया गौसे आजम। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या गौसे आजम की शान। हाँ हाँ, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। हाँ, मिट गए मिटते गए मिट जाएंगे आदा तेरी न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की उम्र कितनी है? 25 साल। कितने? 25 साल। उसके बाद मेरे गौसे आजम और जवानों, अब यहाँ से आपके लिए दिल में बैठा करके ले जाना। गौसे आजम की उम्र 25 साल। 25 साल के बाद 50 साल तक आपने क्या किया है वो जरा देखो। आपने किसी मदरसे में पढ़ाया नहीं, अपने घर नहीं आए, आप बगदाद से बयाबान में निकल गए, नमाज पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, तिलावत करते रहे। गौसे आजम नमाज पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, किताब
किताबों में यहाँ तक आया है कि गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा फरमाते रहे हैं। बाप रे बाप, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, कब तक? 40 साल कर सकते हैं। एक हफ्ता कोई बाद जमात नमाज पढ़ा के हमको दिखा दे, पढ़ के दिखा दे। एक हफ्ता 40 साल से दूर की बात है, पढ़ पाएगा कोई? हाँ, महीना, मुश्किल से महीना पढ़ लेगा। और खुदा की कसम इस दौर में अगर कोई सच्चाई के साथ 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़े, अल्लाह का वली हो जाए। हुजूर गौसे आजम और मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपकी शान है, आप ही कर सकते, हम कहाँ कर सकते हैं। 40 साल तक हमारे लिए क्या हुक्म है, हमको क्या करना है। गौसे आजम क्या फरमाते हैं, और गौसे आजम के चाहने वालों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, गौसे आजम का लंगर खाने वालों, गौसे आजम के नाम लेने वालों, हमें क्या करना है, हमारी बस की बात नहीं है। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करें। और मेरे गौसे आजम हमारे लिए क्या हुक्म है, गौसे आजम का फरमान सुनो। जब आलम तसव्वुर में सवाल होता है, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, आपका फरमान आली शान है। गौसे आजम फरमाते हैं, अलैकुम बिलुज़ूमिल मसाजिद व कसरतिस सलाति अलन नबी। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे मुरीदों, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते हो। हुजूर क्या करना है, गौसे आजम फरमाते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, बस मस्जिदों से अपना दिल लगा लेना है। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। क्या करना है, मस्जिदों से दिल लगा लेना। मस्जिदों से दिल लगा लेना है। अब जिसका जहां से दिल लगता है वो वहीं जाता है। अगर किसी का दिल सलमान खान से लग गया, वो उसी का नाम लेता है। अगर किसी का दिल शाहरुख खान से लगा, उसी का नाम लेता है। अगर किसी का दिल किसी क्रिकेटर से लगा, उसी का नाम लेता है। अगर किसी का दिल किसी लड़की से लग गया, वो उसी का गुण गाते रहता है, उसी से बातें करते रहता है। वो सोते भी रहता है तो उसी का नाम गुनगुनाते रहता है। उठते बैठते जहाँ जाएगा बस उसी का चेहरा नजर आएगा। होता कि नहीं होता जवानों? इसलिए मेरे भाइयों, गौसे आजम का फरमान सुनो। गौसे आजम कहते हैं तुम्हें मस्जिदों से दिल लगा लेना है। अब जिसका दिल मस्जिद से लगेगा, उसका दिल कुरान से भी लगेगा, उसका दिल तिलावत से भी लगेगा, उसका दिल दुरूद से भी लगेगा, उसका दिल हुजूर मुजाहिद मिल्लत से भी लगेगा, हाफिज मिल्लत से भी लगेगा, उसका दिल आला हजरत से भी लगेगा, उसका दिल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से लगेगा, ताजुश शरिया से लगेगा। और लोगों, हम दुनिया वालों को यही पैगाम देने आए हैं, तुम जिससे दिल लगाते हो उसका जिक्र करते हो, हम किसी और का जिक्र नहीं करते। हम ख्वाजा का चाहने वाले ख्वाजा का जिक्र करते हैं, मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले इनका जिक्र करते हैं, हाफिज मिल्लत के मानने वाले इनका जिक्र करते हैं। गौसे आजम के चाहने वाले हम किसी और का नहीं, गौस के मानने वाले हैं, गौसे आजम का डंका बजा रहे हैं। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। लोग कहते हैं क्यों जाते हो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? मैं कहता हूँ क्यों जाता हूँ, क्यों? शायर कहता है, फैज़ मुजाहिद पाता हूँ धाम नगर जब जाता हूँ। है कि नहीं? तुम्हें क्या पता हम लोगों को क्या मिलता है? तुम्हें क्या पता? सही बात है कि नहीं? तुम्हें क्या पता हमको क्या मिलता है? अरे हमको ना मिलता है, मिलता हमको है, देते हमको। तुमको फुदफुदी क्यों होती है? तो जलता क्यों है? जलता क्यों है? क्या सही बात है ना? है? अच्छा, ये जो पैसा आपने खर्चा किया है,
हाँ, हजरत शायर साहब को बुलाया, हमारे भाई अख्तर परवाज साहब को, इतनी दूर से बुलाया आपने, है कि नहीं? हमारे हाजी साहब को बुलाया, हुजूर अल्लामा अख्तर साहब को बुलाया, मुझे बुलाया, भाई मेरे शाहनवाज से बुलाया, इतना उलमा, खाना पीना, उससे पैसा लिया क्या आप? फिर उसको जलन क्यों? हम करा खर गौसे आजम का सदका हम लुटा रहे है कि नहीं? गौसे आजम ने दिया, हम लुटा रहे, तुमको जलन क्यों होती है कि नहीं? तुमको नहीं मिलता है मत मत जाओ, हमको मिलता है हम जाते हैं, है कि नहीं? अब अगर मैं खुदा की कसम फिर इस पे अगर मैं हदीस पढ़ने लगूं कि हमको मिलता है, तो अभी 10 हदीसा सुनाऊंगा, 10 हदीसा, लेकिन मौजू मेरा ये नहीं है, अभी टॉपिक ये नहीं है। गौसे आजम सुभान अल्लाह क्या फरमाते हैं, कहाँ दिल लगाना है? मस्जिद से। गौसे आजम फरमाते ओ लोगो, दुनिया से दिल नहीं लगाना, मस्जिद से दिल लगा लेना है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मानने वालों, आप फरमाते हैं मस्जिद से दिल लगाओ, लेकिन आज हमने दुनिया से दिल लगा लिया, आज हमने दौलत से दिल लगा लिया, आज हमने मालो जर से दिल लगा लिया, आज हमने गाड़ी से दिल लगा लिया, आज हमने बैंक बैलेंस से दिल लगा लिया। मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, और दुनिया दुनिया करने वालों, ये दुनिया तो लानत की जगह है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अला इन्ना दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह। मेरे आका फरमाते ओ लोगो, दुनिया से दिल मत लगा, ये दुनिया तो लानती है, ये दुनिया मलऊन है, यहाँ की सारी चीजें लानती है, हमने दुनिया से दिल लगा बैठा। मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौ कानति दुनिया तज़नु इंदल्लाहि तआला जुनाहा बऊज़तिन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने वाले आका फरमाते हैं, और दुनिया से दिल लगाने वालों, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर एक मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह तबारका व तआला इस दुनिया से काफिरों को एक घोंट भी पानी नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर भी हमने दुनिया से दिल लगा लिया। मेरे आका फरमाते हैं, सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खमसन व यंसौना खमसन, युहिब्बूना दुनिया व यंसौना अल आखिरा, युहिब्बूना अल माला व यंसौना अल हिसाबा, युहिब्बूना अल खल्का व यंसौना अल खालिक, युहिब्बूना ज़ुनूबा व यंसौना तौबा, युहिब्बूना अल कुसूरा व यंसौना अल कुबूरा। बरीजुना मिन्नी व अना बरीजुम मिनहुम। और लोगों, दुनिया दुनिया करने वालों, हमेशा दुनिया की बातें करने वालों, हमेशा दुनिया के चक्कर में रहने वालों, जमीन की बातें करने वालों, मकान की बातें करने वालों, हमेशा दुनिया दुनिया करने वालों, मेरे आका फरमाते हैं कि जब लोग दुनिया दुनिया करने लगे तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ गई है। इसलिए अभी हदीसें पढ़ाऊं, तर्जमा नहीं किया हूं, अभी हदीसें पढ़ाऊं, तर्जमा। नबी आला गौसे आजम फरमाते, दुनिया से दिल नहीं लगाना। किससे लगाना है दिल? किससे? मस्जिदों से। और जब मस्जिद से दिल लगता है तो ऑटोमेटिक हुजूर से दिल लग जाता है। किससे दिल लगेगा? हुजूर से। और ये दिल जो ना, ये दिल खुदा की कसम पैदा ही अल्लाह ने इसीलिए किया है, दिल को बनाया ही इसीलिए है। दिल में किसी और का प्यार नहीं, अगर प्यार आए तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार। और फिर ये पता हमें बरेली के रजा ने दिया है। आला हजरत फरमाते, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा। यानी असल में दिल वही दिल है जो तेरी याद से मामूर है। दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। है कि नहीं है? हैं? आज हम लोग क्या समझते हैं, ये दिल है कि नहीं? ये गोश्त का लोथड़ा असल में, हकीकत में गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन जब इसमें अल्लाह का प्यार आ गया। हजरत शेख सादी ने फरमाया ना, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त। कहते लोगों, दुनिया से दिल मत लगा, अगर दिल लगाना उससे लगा जिसने दुनिया को पैदा किया है कि नहीं है? एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन जब इस दिल में नबी का प्यार आ जाए तो फिर ये दिल हमारा क्या होता है? हुजूर की हदीस है, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह,
फिर ये दिल नहीं लेता, अल्लाह का अर्श हो जाता है, अल्लाह का अर्श है। तुम्हें क्या पता ये दिल क्या है? एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा है ये दिल जो हमारा है, ये दिल जो हमारा है, अनमोल लगीना है। उनकी तबीयत खराब, उनको बैठा के रखना ज्यादा मुनासिब नहीं है, और 2-4 है कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है, उनको जल्दी पढ़ना है और फिर उनको जाना है, सफर हमको भी करना है। ये दिल जो हमारा क्या है, ये दिल जो हमारा है, अनमोल लगीना है, ये दिल जो हमारा है, अनमोल लगीना है, अनमोल लगीना है। क्यों? इस दिल के नगीने में तस्वीर मदीना है। वाह, तस्वीर मदीना है। इस दिल के नगीने में तस्वीर मदीना है। वाह, तबीयत खुश कर दिया आपने। वाह, सही बात है कि बड़ी नहीं? प्यारी आवाज आपकी। वाह, इस दिल में लड़के की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। आएगी आएगी नहीं, कभी नहीं। इसका प्यार आएगा मदीने वाले मुस्तफा। हाँ, दुआ करो अल्लाह, ए मौला मेरा सीना सीना ना रहे, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाए। इस दिल के नगीने में तस्वीरें, मेरे आका गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मानने वालों, मस्जिदों से दिल लगा लेना है। 40 साल तुम इबादत नहीं करते, मस्जिद से दिल लगा लेना है। लेकिन आज हम गौसे आज़म का नाम तो लेते हैं, ख्वाजा का नाम तो लेते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम तो लेते हैं, लेकिन मस्जिद से दूर हो गए हैं। ऐ लोगों, नहीं नहीं, ये हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहि सलात, फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, फ़इन फसदत फ़क़द ख़ाबा व खसिरा। मेरे आका फरमाते हैं, ओ लोगों, जब मरकर खुदा की बारगाह में जाओगे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला तुमसे जमीन के बारे में नहीं पूछेगा, मकान के बारे में नहीं पूछेगा, गाड़ी के बारे में नहीं पूछेगा, बीवी के बारे में नहीं पूछेगा। खुदा का सवाल सबसे पहले जो होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। आज़म ने सुना ना कि मस्जिद से दिल लगा लेना, और सिर्फ आप नहीं, अपनी माँ बहनों से भी कहो मस्जिद से दिल लगाए, समझे? क्योंकि क़यामत में सबसे ज्यादा जहन्नम में कोई जाएगी तो औरतें जाएंगी। कौन जाएंगी? औरतें जाएंगी, औरतें सबसे ज्यादा। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका जब मेराज की रात गए ना, मुस्तफा जब मेराज की रात गए, आपने मेराज में सब कुछ देखा, खुदा का दीदार किया, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, हौज़े कौसर देखा, सारी चीज़ें देखा, बहारों को देखा, और जब जहन्नम को देखा, वहाँ से आए मेरा आका फरमाते हैं, फर्राइतु अक्सरा अहलिन नारे अन्निसा वल गिना। मेरे आका फरमाते, लोगों, मैंने जहन्नम में जो ज्यादातर जिसको देखा है वो हमारे कौम की औरतें हैं, हमारी उम्मत की औरतें। जहन्नम में सबसे ज्यादा किसको देखा? किसको? औरतों को। पता है, हुजूर से पूछा गया, हुजूर ऐसा क्यों?
तो हुजूर फरमाते इसलिए कि इसकी कई आदतें खराब हैं। एक तो ये कि ये नाशुक्री बहुत है कि नहीं है। लाख शौहर 10,000 की साड़ी ला के दे, है ना, लेकिन फिर भी ईद के दिन मुंह टेढ़ा कर देगी। ये तो पसंद ही नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? है? आप अपने लिए 500 का लीजिए ना, उसको टेंशन नहीं है, उसके लिए 5,000 का होना चाहिए। और फिर भी अगर उसका भाई लेके आ गया, आपकी साड़ी फेल, कोई कीमत नहीं है। सही बात है कि नहीं? खत्म है कि नहीं है? साड़ी खत्म आपकी। बेचारा जाता मुंबई, है कि नहीं है, दिल्ली कमाने, और वहां से गिफ्ट लेके आता है। और यहाँ जब बीवी के हाथ में शौहर देता प्यार से, है ना, मुंह टेढ़ा कर, तो यहाँ भी मिलता है, क्या वहां से लाए थे उठा के, है कि नहीं? अभी ये है कि नहीं? वो सिर्फ ताजमहल भी लाके दीजिएगा, फिर बोलेगा ये तो किसी और के लिए बनाया गया था, मेरे लिए क्या बनाया, है कि नहीं है? एक ये। दूसरी बात ये है कि ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत बात है, हकीकत बात है। दूसरी बात ये, हमारी माँ और बहनें, औरतें चुगलखोरी बहुत करती है, बहुत चुगलखोरी। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, है ना। ऐसा लगता है कि सारे उड़ीसा के न्यूज का ठेकेदारी इसी के पास है कि नहीं है? सुबह सुबह उठेगी, नमाज का ख्याल नहीं, कुरान का ख्याल नहीं, तिलावत का ख्याल नहीं। सही बात है कि नहीं है? नमाज का ख्याल नहीं, कुरान का ख्याल नहीं, तिलावत का ख्याल नहीं, और अपने आंगन से उठ के फलना के आंगन में, दूसरे के आंगन में, और फलनी की अम्मी कुछ सुनी हो क्या, फला की लड़की भाग गई। अरे भागी तो वो ना भागी, तुमको खुजली क्यों मची, है कि नहीं है? और मेरे नबी ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु तआला यौमल क़यामा। अरे वाह वाह, फरमाते तुम क्यों ऐसा करती हो, है? जो दुनिया में किसी मुसलमान के सत्र पोशी करेगा, यानी पर्दा पोशी करेगा, उसके इज्जत को ढांकेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके पर्दा पोशी करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा, है कि नहीं है? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें कौन जाएंगी? सबसे ज्यादा औरतें, मेरी माँ बहनें सुने कान खोल कर, यही चंद बातें हैं, चुगलखोरी और नमाज से लाखों दूर, ये कुरान से दूर, इबादत से दूर, नाशुक्री, ये सब आदतें हैं। लेकिन फिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर की बारगाह में, आका कोई रास्ता तो होगा जिससे ये करके जन्नत में चले जाए? क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, कुर्बान जाए मेरा या रसूल अल्लाह, कोई रास्ता तो होगा। ज्यादातर औरतें, लेकिन कोई रास्ता तो होगा कि औरतें करें और जन्नत में चले जाए, है ना। और वो भी ऐसे कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 15? कितने? आए हाय, सुन्नी मुसलमान बड़ा खुश, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहेंगे, और जिससे चाहेगी जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह, इतना बड़ा गिफ्ट किसके लिए? औरतों के लिए। किसके लिए? औरतों के लिए। लेकिन काम करना है, बस 4 काम करने। कितने? मेरी माँ बहन यहाँ है ना, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मैंने बताता मैं कितने काम करने हैं। कितने? आप भी करना, मेरी माँ बहनों से बताना। मेरे आका फरमाते, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत जौज़हा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति औ कमा क़ालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ओ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया, ये औरतें ज्यादातर जहन्नम में जाने वाली है, मैं देख कर आ रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, मैं देख कर आ रहा हूँ। लेकिन अगर ये 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा काम है। मेरे आका फरमाते हैं, कल जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होगा, अल्लाह तबारका व तआला का हुक्म होगा, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। ये औरतें जिससे चाहेगी मुस्कुराती हुई जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वाह, क्या पैगाम है। काम कितने हैं बता दूं या अगले साल? नहीं, हजरत पढ़ेंगे, है ना? नहीं बताइए। कम से कम 1 साल याद तो रखिएगा इसी बहाने। हाँ, बस सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, कितने काम करने हैं? टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 घंटा हो गया है।
हाँ? गौसे आजम के सदका खाने वाला जरा बोले सुभान अल्लाह। ये चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, डरते नहीं है ना? कैसे डरे हम? क्यों डरे? क्यों डरे किसी से? क्यों है? ये किसी के बाप का थोड़े हमारा है। बोले क्यों कैसे है ना? गौसे आजम खुद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। कहते मेरा मुरीद तो डरता क्यों है? क्यों डरता है? मेरा रब खुदा है, अल्लाह है। मेरा रब अल्लाह है, तू डरता क्यों है? हुजूर फिर भी डर लगता है ना, दुश्मन सर पे डर लगता है ना। तो कहते डर मत। बोले हुजूर क्यों? तो शायर कहता है जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। क्या कहने, हमको बचाने के लिए है, इधर अजमेर वाला है, उधर। आए जवानों, आपकी मुस्कुराहट को अल्लाह सलामत रखे, है ना। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने जहन्नम में देखा ज्यादातर औरतें हैं, या रसूल अल्लाह कोई रास्ता तो होगा। ऐ मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ये औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। ऐ मेरे आका कोई रास्ता तो है, बता दीजिए। मेरे आका ने करम फरमाया औरतों पर, मेरे नबी ने इन्हें गिफ्ट दिया है। मेरे आका फरमाते हैं व इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फर्जहा व अताअत जौजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। मेरे आका फरमाते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाहर कमाने नहीं जाना है, पैसा कमाने दिल्ली नहीं जाना है, मुंबई नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहला काम ये है कि जब मस्जिद से आजान की आवाज आए ये अपने काम को छोड़ दे, अपने खाना बनाने को छोड़ दे, घर के काम काज को छोड़ दे, वजू करे, वजू करके मुसल्ला बिछाए, रब की इबादत करे। जो नमाज पढ़ेगी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सबसे पहला क्या करना है? हाय 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 हाय। और कमी ये है ना हम पढ़ते हैं ना वो पढ़ती है, हम भी आजाद तुम भी आजाद। क्या मजा है कि नहीं है? क़यामत में हिसाब होगा तुम्हारा भी और उनका भी, समझे? तुम्हारा तो इसलिए होगा, अल्लाह फरमाएगा तुमको मैंने शोहर बनाया था, तुमको बाप बनाया था, तुमको बेटा बनाया था, तुमको मैंने अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा के तहत हाकिम बनाया था, फिर तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? है कि नहीं है? सही बताओ, करते हो? अगर बीवी से नाश्ता बनाने में लेट हो जाए आप मारते हैं, गाली देते हैं, आप तरह तरह की बात कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है? अपनी बीवी के पास आओ, हाथ जोड़कर उनसे कहो मेरी शरीके हयात, ओ मेरी बीवी सुनो सुनो, नाश्ता बनाने में ताखीर हो चलेगा, खाना बनाने में ताखीर हो चलेगा, कपड़ा नहीं धोई हो कोई बात नहीं, आयरन नहीं किए हो कोई बात नहीं, अभी आओ वजू करते हैं। कभी करना ऐसा ईशा का वक्त हो आना कहना ओ मेरी शरीके हयात आओ आओ, दोनों वजू करते हैं और वजू करके ईशा की नमाज पढ़ते हैं, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद दोनों बैठकर 100 मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करते हैं। सुभान। कभी आपने कहा है? कभी नहीं कहते हो। हाँ, सब काम लोगे लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए नहीं कहो, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहो। तो मेरे आका फरमाते सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले नमाज। या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे। बोलो सुभान अल्लाह। या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आजम। बोलो करो हम पे फजलो करम गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो,
जहां चाहो रखो, और असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।